अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। S&P 500 और नस्दाक से कुछ अच्छी खबरें आज के दिन में हमें नहीं मिली हैं और यूएस के अंदर दोस्तों स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब है और कहा यह जा रहा है कि 2022 के बाद से सबसे बुरा दिन था ये मार्केट के लिए। और इसका रीज़न दोस्तों ये बना कि टेस्ला और अल्फाबेट जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें उन कंपनीज के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं थी और इसी वजह से दोस्तों मार्केट ने इसका बुरा असर लिया। और उससे पहले कल मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दी थी कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने कांग्रेस से खिताब किया था अमेरिका के अंदर और वहां पर कहना उसका ये था कि फलस्तीन के अंदर जो भी जंग चल रही है उससे खत्म करने का उसे कोई इरादा नहीं है और इजराइल की तरफ जो भी आंख उठाएगा वो उससे वैसे ही निपटेगा जैसे अभी निपट रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बातें सुनकर मार्केट पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा और काफी तजिया निगार जा रहे बातें भी कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 भी जो है इन चीजों की वजह से छिड़ सकती है। तो इन सारी चीजों ने मार्केट पर इंपैक्ट डाला और उसके बाद हमने यूएस स्टॉक मार्केट को बुरी तरीके से डगमगाते हुए देखा। और मैंने कल भी बताया था कि यूएस के अंदर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर हालात अच्छे नहीं है तो ज़रा उसका असर जो है क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, माजी में देखा है कि S&P 500 जब भी डगमगाता है तो उसके बाद बिटकॉइन भी जो है उसी को फॉलो करता है। मगर यहां पर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर कम से कम हमने ये देखा कि बिटकॉइन डगमगाया तो जरूर, बट इतना बड़ा डंप उसे नहीं लिया जैसी सूरत हाल हमें यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिला, जहां पे नस्दाक और S&P 500 का जो हाल है वो बुरा हुआ। इसके अलावा इथीरियम की बात करें तो स्पॉट ETF के मंजूर होने के बाद से इथीरियम डंप हो रहा है, बड़ा आउटफ्लो हमें इथीरियम के अंदर से देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आज एक और अपडेट हमारे पास मौजूद है। इथीरियम फाउंडेशन का वो वॉलेट जो 7 साल तक खामोश रहा, 7 साल के बाद आज वहां से मूवमेंट हुई है और 92,000 इथीरियम्स को वहां से ट्रांसफर किया गया है। अब इथीरियम दोस्तों जो डंप कर रहा है और इथीरियम की जो आपको ऐसी अपडेट्स मिल रही हैं, अगर आप याद करो बिटकॉइन स्पॉट ETF जब मंजूर हुआ था ना उसके बाद भी सेम सूरत हाल बनी थी और मैंने माजी में भी बार बार आपको बताया है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है ना तो वहां पर हमने देखा है कि वेल्स जो है ना बाय द र्यूमर और सेल द ग्रीड वाला फार्मूला अपनाती हैं। यानी कि जब मार्केट में कोई बुलिश अपडेट होती है तो मार्केट पॉजिटिवली मूव कर रही होती है, बट जैसे वो खबर मार्केट में आ जाती है तो उसके बाद जो है ना फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो जो दोस्तों बिटकॉइन में आपको देखने को मिला स्पॉट ETF के मंजूर होने के बाद, वही सब आपको इथीरियम में भी देखने को मिल रहा है। और जैसे बिटकॉइन ने फिर वापसी की थी वैसे ही इंशाल्लाह आपको इथीरियम भी वापसी करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी इथीरियम के होल्डर्स हैं उनको यहाँ पैनिक करने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। कुछ दिन तक इथीरियम ऐसा ही चलेगा और उसके बाद फिर इथीरियम में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अब इन सब फंड्स के बाद चलेंगे एक पॉजिटिव अपडेट की तरफ। जैसे पहले बताया मैंने आपको कि मार्केट में फंड्स मौजूद हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, बट बैकएंड पर बहुत कुछ पॉजिटिवली भी मार्केट में चल रहा है। और ये अपडेट है बिटकॉइन माइनर्स की बहुत बड़ी कंपनी मैराथन डिजिटल की तरफ से। मारा का ये कहना है कि $100 मिलियन के बिटकॉइन वो ओपन मार्केट से खरीद चुके। इसके अलावा जो बिटकॉइन वो माइन कर रहे हैं उसे वो एक लंबे अरसे तक होल्ड करने का इरादा रखते हैं और ऐसी स्ट्रेटजी दोस्तों माइनर्स तभी अपनाते हैं कि जब वो देख रहे होते हैं कि आगे चल के जो है ना मार्केट में कोई बड़ी रैली आने वाली है। तो यही दोस्तों दोबारा हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इनका इरादा यही है कि जब तक मार्केट कोई बड़ी रैली नहीं लेती वो यहाँ पर जो है ना सिंपली अपने बिटकॉइंस को होल्ड करेंगे। तो ये तो दोस्तों मार्केट की बड़ी अपडेट्स। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और वहां पर जाके देखते हैं कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। मैंने पहले आपको बताया था कि 64,000 का जो लेवल है वो बिटकॉइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का चार्ट में ओपन कर लेता हूं। यहां पर देखते हैं कि बिटकॉइन इस टाइम किस रेंज में बैठा हुआ है और बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आप लोगों ने बड़ी गौर से मेरी बात सुननी है। अब यहां पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है ना डेली के अंदर ट्रेंड देखो ताकि आपको समझ में आए कि बिटकॉइन जिस एरिया को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि आगे आने वाले दिनों के लिए, हफ्तों के लिए कितने इंपॉर्टेंट रेंज है। अब यहां पर आप नोट करो तो बिटकॉइन जो है ना जब डंप कर रहा था लास्ट टाइम, जब बिटकॉइन ने 53,000 को जाके रिटेस्ट किया था तो जाहिर सी बात है वहां पर डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो गया था और बिटकॉइन वहां पर लोअर लोस लोअर हाईस बनाना शुरू हो गया था। देखो लोअर लो लोअर हाई, एक लो मिला और उसके बाद जब बिटकॉइन वापस आया तो यही वो रेंज थी जहां पर हमें MSB मिला और ये MSB हुआ दोस्तों हमारा लगभग 63,000 की रेंज में। उसके बाद यहां पर आप नोट करो तो बिटकॉइन ने यहां पर मारा है एक हाई, ये हमें एक हायर हाई मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ था वो अब टूटकर ऊपर की तरफ जा चुका है। उसके बाद फिर लो मिला और फिर एक नया हाई मिला। तो अब यहां पर दोस्तों आप लोग जानते हो कि जब स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रहना है, मार्केट ने अप ट्रेंड में रहना है तो अपना लास्ट स्ट्रॉन्ग लो जो है ना उसे होल्ड रखना है। अगर ये होल्ड रहेगा तभी मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, अदरवाइज क्या होगा कि स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है। और यहाँ पे बिटकॉइन दोस्तों राइट नाउ इसी सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुका है
और अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन को अगर ये ट्रेंड होल्ड रखना है तो यहाँ हर हालत में जो है ना ये सपोर्ट होल्ड करनी है। ये दोस्तों हमारी लास्ट स्ट्रॉन्ग लो की क्लोजिंग थी। मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट स्ट्रॉन्ग लो की क्लोजिंग थी हमारी ये वाली, जो कि बनती है ऑलमोस्ट 63,900 की रेंज। विक नीचे गई है या इससे मजीद नीचे भी जाती है, परवाह नहीं है, बट क्लोजिंग जो डेली है हमारी वो इस रेंज से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने दोस्तों इस डेली क्लोजिंग पे नजर रखनी है। अगर बिटकॉइन इस रेंज को होल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा, और उसके बाद फिर बायर्स भी अपनी अग्रेशन दिखाएंगे, बाइंग पावर दिखाएंगे, और उसके बाद फिर बिटकॉइन जो है एक नया हाई ऊपर की तरफ जाके मार सकता है। तो यहां पर दोस्तों इसी रीजन की वजह से जो डेली क्लोजिंग है हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हो कि अगले कुछ दिनों के लिए ये एरिया जो है वो डिसाइडिंग एरिया रहेगा, और सारी की सारी जो मूवमेंट है अगले कुछ दिनों की वो इसी एरिया के टूटने या होल्ड होने पर मुनस्सिर होगी। अब ये हो गया दोस्तों हमारा डेली का एनालिसिस। इसके बाद चलते हैं हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और बताया जैसे कि मैंने आपको कि फिलहाल के लिए बिटकॉइन के लिए जो हमारा 64,000 का एरिया है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस टाइम दिखाई दे रहा है हमें 1 घंटे के अंदर के बिटकॉइन उसी सपोर्ट से बाउंस बैक लेने के बाद जो है थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये मिला हमें लो इंट्राडे के अंदर, फिर हाई बना, यानी कि मार्केट क्या है लोअर हाइज के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर, अब दोबारा ऊपर गया है। तो यहां पर क्या हुआ है, छोटा सा हमें स्ट्रक्चर ब्रेक जो है ना वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिला है। अब यहां पर एक रीटेस्ट हुआ है और अब दोबारा बिटकॉइन थोड़ी सी मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म क्या था दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है ना इन एरियाज को टारगेट कर सकता है, और फर्स्ट एरिया जो टारगेट हो सकता है यहाँ पर वो हो सकता है हमारा ये 65,300 का एरिया, ठीक है। और सेकेंड एरिया टारगेट जो हो सकता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए वो हो सकता है हमारा ये 66,000 का एरिया। और यहां पर आपको ये बता दूं दोस्तों कि 66,000 का जो एरिया है फिलहाल के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसका रीजन ये है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना इसी लेवल के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है, और यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना 66,000 के एरिया में विजिलेंट रहना है। तो ये दोस्तों मौजूदा सिनेरियो है मार्केट का। इंशाल्लाह कर फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।